सर्व साधु को करूं नमन, सर्व साधु को करूं नमन। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानी की। जय बोलिए देवादिदेव एक खजारठ श्री आदिनाथ भगवानी की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए वात्सल्य देवा का निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के। जय बोलिए महातपस्वी आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज के। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विद्या सागर जी महाराज के। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के। अहिंसामय जैन धर्म के। कलम में लगानी हो या कलम में चलानी हो तो भूमि पृष्ठ पहले दोनों स्वच्छ साफ चाहिए। कलम में लगानी हो या कलम में चलानी हो तो भूमि पृष्ठ दोनों पहले स्वच्छ होना चाहिए। जिंदगी में उन्नति और जिंदगी में वृद्धि करे अपनी कहानी फिर ऐसी स्वच्छ चाहिए। कथनी और करनी में भेद बहुत देख लिए, इस भेद को भी पहले स्वच्छ करना चाहिए। आओ हम भी वीर बने महावीर काम करें, पहले उनके गुण गान महिमा बखान करें। कलम में लगानी हो या कलम में चलानी हो या भूमि पृष्ठ पहले दोनों पहले स्वच्छ चाहिए। कलम लगाओ या चलाओ। आचार्य भगवान कहते हैं कि कलम लगाने के लिए भी एक भूमि की योग्यता देखते हैं, स्वच्छ भूमि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कलम लगा दो। समझ रहे हो ना? कलम मतलब जो पौधा होता है, पौधे की कलम होती है। उस कलम को लगाने के लिए हम भूमि देखते हैं कि किस क्षेत्र पर किस भूमि पर लगाएं। और जब कलम चलानी होती है तो हर कागज पर कलम नहीं चलती। उस कलम चलाने के लिए भी एक स्वच्छ कागज की जरूरत होती है, पृष्ठ की जरूरत होती है कि हम किस पृष्ठ पर इसे चलाएं कि ताकि शब्द शब्द हर किसी को समझ में आ जाए। अब देखना कि जिंदगी हमारी उसी कलम की तरह है कि हमें लगाना भी है और चलाना भी है। अब हमें भूमि भी देखना है और पृष्ठ भी देखना है। और भूमि और पृष्ठ दोनों के लिए पहले हमें भूमिका निभानी पड़ती है। नरेश भैया कल बात चल रही थी कि मन को मंदिर कैसे बनाएं। मात्र कहने के लिए तो कह देते कि हे भगवान मेरे घर के सामने एक मंदिर बन जाए। लेकिन घर के सामने मंदिर बन जाए, ये अच्छी सोच है कि बुरी सोच है? माँ अच्छी सोच है? कितने लोग कहते हैं कि अच्छी सोच है? हाथ ऊपर करिए। कितने लोग? नहीं। ये अभी सोच आपकी छोटी है। अभी सोच आपको और ऊंची करना है। इतना मत कहो प्रभु कि मेरे घर के सामने मंदिर बने, बल्कि ये भावना भगवान से भाव कि हे प्रभु मेरा घर ही मंदिर बन जाए। और घर ही मंदिर नहीं, मेरा मन ही मंदिर बन जाए। हम क्यों घर के सामने मंदिर बनाएं? हम भी तो भगवान हैं। हम भी भगवान बन सकते। अपने मन को मंदिर बना करके स्वयं को प्रभु बनाएं और अपने आप का ही मंदिर बना लें, तो फिर मुझे किसी घर के सामने जाने की जरूरत ही नहीं है। दरवाजा खुले प्रभु दिखे। अरे दरवाजा खोलना पड़ेगा, प्रभु को देखना पड़ेगा। इसका मतलब कि अभी दृष्टि आपकी परतत्व पे लगी हुई है कि दरवाजा खोलो सामने दिखे। अरे दरवाजा क्यों खोलना? आंख बंद करो, स्वयं में भगवान देख लो। लेकिन देखा कहाँ है कि हम मन को मंदिर कैसे बनाएं, घर घर में मंदिर कैसे पहुंचाएं। लेकिन पहले मंदिर को मंदिर बना करके देख लिया
लेकिन मंदिर में किसको विराजमान किया आपने? एक प्रतिमा विराजमान की, उस आदर्शवान की जिसका जीवन तप तपस्या साधना में निकला है। उस आदर्शवान को हमने अपना आदर्श बना करके एक जिनालय पे विराजमान कर दिया, उसे अपना भगवान बना लिया। कब से ऐसा करते आ रहे हैं नरेश भैया, कब से करते आ रहे हैं महाराज? हमने नहीं, हमारे पहले से कई सदियों से कई पीढ़ियों ने ऐसा किया कि पहला एक आदर्शवान बनाया, आदर्श चुना, उस आदर्शवान को प्रतिमा वेदी में विराजमान की, उसे पूजते आ रहे हैं। लेकिन क्या कभी ये कल्पना की कि कभी विचार किया, अवलोकन किया कि मैं अपने अंदर झांक के देखूं कि मैंने जिसे आदर्शवान बनाया है, क्या वैसा मैं किसी के लिए आदर्शवान बन रहा हूं कि नहीं बन रहा हूं? क्या मुझे भी कोई आदर्श अपना बना करके मुझे पूजेगा कि नहीं? मात्र मैं दूसरों को ही आदर्श बना करके जीवन गुजारता रहूं? क्यों बच्चों? एक खिलाड़ी को देख करके हमारा खिलाड़ी उसको हम आदर्श बनाते हैं कि धोनी हमारा कौन सी कोई हीरो को अपना आदर्श बना रहा है, कोई खिलाड़ियों को बना रहा है। लेकिन कभी विचार किया कि जिसे हमने आदर्श बनाया है तो उसके जैसे खरा उतरने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। एक बार हम भी शायद उस हीरो की तरह हीरो बन के आगे आए, या उस खिलाड़ी की तरह हम भी खिलाड़ी बन के आए। नहीं किया, आज तक ये पुरुषार्थ नहीं किया। अगर एक बार पुरुषार्थ कर लिया होता तो वास्तव में आज आपके जिस भगवान को तुम पूजने बैठे हो उसकी जगह तुम्हारी पूजा प्रारंभ हो जाती। तुम्हारे घर के तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें नहीं पूज रहे हैं, फिर तुम तो कल्पना मत करना कि पड़ोसी तुम्हें पूजने आएगा। क्यों बच्चों? जिसने तुम्हें जन्म दिया, क्या उनके चरण स्पर्श करते हो? क्या करते हो? क्या नरेश जी? जिसने जन्म दिया उसके तो चरण नहीं छूते, और जिसने हमारे जन्म को व्यर्थ कर दिया उसके चरण हम रोज धोने जाते हैं। उसके चरणों में हम डले रहते, जो हमारे जन्म मरण की और गति को बढ़ा रहा है उसके चरणों में हम गिरने को तैयार हैं। लेकिन जिसने हमें जन्म मरण से मुक्ति होने का रास्ता दिखाया उसके चरणों से हम दूर होते जा रहे हैं। फिर सोच रहे हैं कि घर के सामने मंदिर बन जाए। अपने मन को मंदिर बनाइए। आपके मन में ऐसी कौन सी खोट है, ऐसा कौन सा कचरा है? एक सामने भूमि में कूड़ा डाला है, उस कूड़े को हटा करके हम स्वच्छ मंदिर बनाने की तो बात रख लेते हैं, लेकिन मन में रखे कचरे को कभी साफ करके मन को मंदिर बनाने के विचार आज तक नहीं करते। कितने कसायों का कचरा मन में बैठा है, कितने पंथवाद का कचरा हमारे मन में बैठा है, कितने संतवाद का हमारे अंदर, कितनी जातिवाद का हमारे अंदर कचरा बैठा है। एक बार इस कचरे को तो साफ करके देखो, तुम्हारा मन में भी वही भूमि है कि तुम अपना मन को मंदिर बना सकते हो। मन को मंदिर, लेकिन मन में ही मन नहीं है, तो मन के अंदर जब मन नहीं आएगा तो मंदिर बनने वाला नहीं है। तुम दूसरों के मन के अंदर जा रहे हो लेकिन अपने मन के अंदर नहीं आ पा रहे हो, इसलिए तुम्हारा मन मंदिर नहीं बन पा रहा है। जल के अंदर मंदिर बना दिया, जल मंदिर, थल मंदिर, साले मंदिर बना दिए, पहाड़ों पे भी बना दिए। सभी जगह तीर्थ करने के नाम पे जा रहे हैं, लेकिन आज तक तीर्थ के शब्द को नहीं पहचाने और तीर्थ बनने वाले को भी नहीं पहचान पाए। माँ मंदिर बनाना है तो पहले मन को अपने मंदिर में रखना पड़ेगा, मन को अपने अंदर करना पड़ेगा। जब तक मन के अंदर और मन को अंदर नहीं करोगे तब तक तुम मंदिर पे तो आ सकते हो लेकिन मंदिर नहीं बन सकते। एक भजन भी आप लोगों ने तो सुना, कई बार सुनने को मिलता है कि भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। कि अपना ही घर भूल गए, अपना ही दर भूल गए, अपने मन को ही भूल गए, तो कितने मन में, कितने घरों में, कितने दर दर भटकना पड़ रहा है। आनंद भैया, कितने दर दर भटक गए।
कभी आर के कॉलोनी के मंदिर, कभी हाउसिंग बोर्ड के, कभी सुभाष नगर, कभी चंद्रशेखर, कितने मंदिर में जाओगे? अरे परमात्मा मंदिरों पे नहीं है, मन के अंदर हो रहा है। आप अंदर तो झांकिए, आपके अंदर परमात्मा बैठा है, लेकिन आप अपने परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे हो। अभी सुबह से कल से चर्चा माहौल ऐसा बना कि महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की समाधि दिवस मनाएंगे, हम लोग सभी धूमधाम से मनाएंगे। सभी की भावना है ना? सबकी भावना है ना नरेश भैया? सभी की भावना है। जब एक पड़ोसी के यहाँ पिता खत्म होता है तो वह पुत्र भी अपना पुत्र होने का कर्तव्य निर्वाह करता है कि मेरे पिता का साल वर्ष हुआ तो उसके पिता के उसी यादगार में, पिता के उसमें शांति विधान करता है, पूजन पाठ करता है, दान पुण्य करता है। करता कि नहीं करता? प्रवीण भैया, हर पुत्र चाहे उसकी गुंजाइश हो या ना हो, लेकिन वह यही भावना बाता है कि मैं अपने पिता की 1 वर्षगांठ में ये कार्यक्रम कराऊंगा। लेकिन प्रवीण भैया, अगर पड़ोसी के पिता के यहाँ पर उसकी वर्षगांठ है, पिताजी उसके नहीं रहे, उसकी पिताजी की समय 1 वर्ष हो चुके हैं, तो क्या आप उसके पिताजी की समाधि मनाने जाओगे? क्या भावना करोगे? क्या उसके पिताजी का है, वो अपने पिताजी का मनाएगा, हम क्यों उसके पिताजी के में जाएं? सही है कि झूठ है? भीलवाड़ा वालों, सही है कि गलत है? हम आपसे ये प्रश्न रखना चाहते हैं कि अगर आपके पड़ोसी के यहाँ उसके पिताजी की वर्षगांठ आ रही है, वो विधान कर रहा है, पूजन कर रहा है, तो आप उसके पूजा विधान में रुचि रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना। लेकिन जब तुम्हारे घर के पिताजी की बात आएगी तो तुम अपने पिताजी के में करोगे कि नहीं करोगे? ये बताइए नरेश भैया, करोगे कि नहीं करोगे? हम पूछना चाहते हैं सभी लोगों से, जितने चेयरमैन हैं सभी चेयरमैन बताएंगे, करोगे कि नहीं रखेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारे पिता की बात है तो हम अपने पिताजी की में अपने एक विधान है, अपना पूजा विधान, उनकी महिमा क्यों नहीं करेंगे? दुनिया को हम जता के रहेंगे कि मेरे पिता ऐसे है, मेरे पिताजी ने इतना अच्छा किया है। जब एक सामान्य पिता के लिए तुम नरेश भैया इतना करते हो, तो जगत पिता जो पूरा विश्व जो अपना पिता के समान मानता था, उस पिता आचार्य भगवान विद्यासागर जी जैसे संतों का अगर हम वर्षगांठ नहीं मना पाए तो फिर किसके लिए मनाओगे? पड़ोसी के पिता के लिए जाओगे? फिर पड़ोसी के पिता को चिल्लाओगे क्या कि उसके पिता में जाओगे? कम से कम गर्व करो कि हमारे परम पिता ऐसे हमारे आराध्य, ऐसे हमारे आदर्शवान, जिसकी चरणों के पद पद पर हमने चलना जीवन व्यतीत किया, जिन्होंने हमें सब कुछ किया, उनके लिए हमें आज गौरवान्वित होकर के बड़े हर्ष पूर्वक, दिन शोक का नहीं है, बड़े हर्ष का विषय है। क्यों? क्योंकि हमारे पिता ने जो लक्ष्य लिया था उस लक्ष्य को पूर्ण किया है। अब हमने उसे अपना आदर्शवान बनाया है, उसके आदर्श के चरणों पे हम चलते चलते हम भी अपने लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। जिसने जीवन अपने संयम तप त्याग में निकाल दिया है, कम से कम उस संयम साधना में हम नहीं बढ़ पाए तो कम से कम ऐसे संयमी, ऐसे तपस्वी की हम गुणगान करके यह दुनिया को जता दें कि ऐसे भी हमारे पिता हैं। जब तुम आप अपने घर के पिता के बारे में गुणगान कर सकते हो तो हमारे परम पिता परमात्मा जैसे पिता का गुणगान करने से क्यों चूकेंगे? शोक सभा नहीं है, कोई शोक सभा नहीं है। बड़ी गर्व की बात है माँ कि आज हमारे परम पिता जैसे परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जो एक भाव से नहीं, ना जाने कई लोगों के मुख से सुन चुके हैं कि एक भाव की साधना के नहीं है, ना जाने कितने भाव का पुण्य से, कितने भाव से ये मुनि बनते आ रहे हैं। कल एक पुस्तक पढ़ रही थी कि उनकी एक पुस्तक में ऐसा लिखा कि उनको स्वास्थ्य खराब था, उनकी माँ ने बोला कि तू पानी से मत नहाना, ठंडे पानी से बच के रहना, सर्दी जुकाम हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है। और वो क्या करते थे, माँ के सामने तो गर्म पानी से स्नान करते थे और चोरी चुपी जाकर के एक दूर जाकर के बावड़ी में जाकर के पानी के बीच में जाके बैठ जाते थे।
लोग देखते कि अरे ये विद्या, यहाँ पर विद्याधर स्नान कर रहा है, इसका स्वास्थ्य खराब रहता है। इसकी माँ कहती मेरा बेटा तो ठंडे पानी से नहीं नहाता, और ये क्या सामने दिख रहा है। और जैसे उसकी माँ से बताया गया, माँ ने तुरंत विद्याधर क्यों गया, कुछ नहीं बोले। कहा कि माँ, मैं उसे पानी के अंदर जाकर के स्नान करने नहीं जाता हूँ, बल्कि पानी के अंदर जाके मैं ध्यान लगाने जाता हूँ। ऐसे ध्यान में अरूढ़ रहने वाली विद्याधर जो बचपन से ही ऐसे संस्कार से कब उजागर हुई, क्योंकि ये पूर्व भाव की साधना के संस्कार थे। उनकी घटना सुनेंगे, माप उनकी जीवनी की कथा भी सुनेंगे, उनकी जीवनी की कथा की महिमा भी बखान करेंगे कि ऐसे हमारे आराध्य, ऐसे परम गुरु क्यों जगत के पूज्य हो गए। प्रवीण भैया, ये जगत पूज्य क्यों हो गए। महेंद्र भैया कर रहे थे पूजा पाठ, लेकिन सोचिए कि ये पूजनीय क्यों बन गए। आप लोग भी तो धनवान हो, आप लोग भी तो पुण्यवान हो, लेकिन आपकी इतनी महिमा की पूज्यता की मैं क्यों नहीं आई। और ये कुछ संत की जिसने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं जोड़ा, फिर भी उसकी संत की महिमा पूरे विश्व में गाई जा रही है। पहचान व्यक्ति की महानता वही होती है जब व्यक्ति की कथनी और करनी एक सी होती है। जब तक कथनी और करनी में अंतर दिखेगा मां, तुम कितने भी बड़े त्यागी बन जाना, अगर कथनी और करनी में भेद है, तुम पूज्यता को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जिस दिन कथनी और करनी में एक सी मिलान आ जाएगी, उस दिन तुम्हें पूज्यता की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें दुनिया खुद खोज के ढूंढेगी, स्वयं खोजबीन करेगी। लेकिन कथनी और करनी एक सी रखनी पड़ेगी। अभी पूज्य मुनि श्री बता रहे थे आहारचर्या के संबंध में कि भोजन कैसे शुद्ध होता है। जब भोजन ही शुद्ध नहीं है, कहने के लिए हम कहते हैं कि हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और चल रही है। अब बताइए, मन शुद्ध, जब भोजन ही शुद्ध नहीं तो मन शुद्ध कैसे होगा। और जब मन शुद्ध नहीं होगा तो मन को मंदिर कैसे बना पाओगे। अपने मन को मन में कर लो। जिस दिन तुम अपने मन को अपने मन में कर लोगे, फिर तुम्हें किसी की मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरेश भैया, मनाने कितनों को मना के आई सुबह से, कितनों को मनाते आ रहे हो। महाराज सुबह से कितनों को फोन लगा के मनाया, सवेरे उठते ही तो पहले बच्चे की माँ को मनाया, है ना, फिर बच्चे को मनाया, फिर मंदिर में आए तो कहीं महेंद्र भैया को मनाया, तो कभी किसी भैया को मनाया। मनाते ही मनाते हैं। अरे नरेश भैया, एक बार अगर अपने मन को मना लेते तो तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, मन को नहीं मना पा रहे हैं, इसलिए बच्चे की माँ को भी मनाना पड़ता है, बच्चे को भी मनाना पड़ता है, और उसके साथ साथ न जाने कितने लोगों को मनाना पड़ता है। अगर पहले एक बार अपने मन को मना लेते महेंद्र भैया, फिर किसी को मनाने की जरूरत नहीं थी। दुनिया तुम्हें मनाने लग जाती, दुनिया तुम्हें मनाने लग जाती। लेकिन क्या करें, मन नहीं माना महाराज, तो अब पछता रहे हैं। कम से कम आज ही अपने मन को मना लो। क्यों भैया, क्या नाम भैया आपका। हाँ, वीर भैया, नाम जैसा है वैसा काम भी करके दिखाना, ठीक है ना। कथनी और करनी एक सी। वीर, अभी तुम्हारे पास समय है, नहीं तो तुम सीधे जाना नरेश भैया के पास जाना और बैठ के पूछ लेना, नरेश भैया जो महाराज बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, पूछ लेना, ठीक है ना। और अगर अध्यक्ष होने के नाते नरेश भैया उसे बच्चे के साथ छल कपट नहीं करना, सही सही बता देना कि बेटा पहले अगर मन को मना लेते तो आज किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी समय बेटा भी, नहीं तो फिर देख लेना, नहीं तो कहो महाराज पहले आप नहीं मिले। अनंत भैया जैसे कहे महाराज अगर पहले आप जैसे संत मिल गए होते तो काय को इस दलदल में फंसते। ऐसी कहानी तुम्हारे मुख से न सुनने को मिल जाए कि महाराज पहले आप जैसे संत मिल जाते तो हम दलदल में नहीं फंसते।
सही है ना? क्या सोच रहे हो नरेश भैया? देखो बेटा वीर, सत्य यही है, आप अपने पिताजी के पास जाना और पिताजी के चरण स्पर्श करना और कहना कि पिताजी आपने मुझे जन्म दिया मेरी खुशी के लिए, मेरे सुख के लिए, मेरी शांति के लिए, आपने पूरा प्रयास किया, पूरा पुरुषार्थ कर रहे हो, कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देते हो, सारे आंसू आने के पहले ही मुझे मुस्कुराने के पूरी उपलब्ध साधन कर देते हो। बस इतना और बता दो पिताजी कि आगे जैसे आप अपनी मुस्कुराहट को खो चुके हो, शायद आप अपने जैसे बनाकर मेरी मुस्कुराहट तो नहीं छीनने वाले हो। अगर सच्चे पिताजी हंसो, खूब मुस्कुराओ, कहो परमात्मा दिख गया। अब प्रवीण भैया और नरेश भैया मुस्कुराए, हंस रहे, झूम रहे, नाक से खून बह रहा है, नाक कट गई फिर भी हंस रहे, मुस्कुराए, कोई बात तो होगी। तो फिर महेंद्र भैया को चैन थोड़ी पड़ने वाली, वे भी पहुंच गए, भैया क्या हो गया प्रवीण, इतने हंस क्यों रहे हो, खून बह रहा है, नाक कट गई। अरे भैया नाक नहीं कट गई, परमात्मा के दर्शन हो गए, परमात्मा के दर्शन हो गए। आज तक हमें एक भी भगवान नहीं देखे। अरे तुम्हें भी देखना है क्या? बैठो शांति से और बैठो, आंख बंद करो और काट ली, देखा अरे भैया दर्द कर रहा है, खून बह गया, ये क्या, हमें कोई भगवान नहीं देखे। शांति से बैठो, जैसा हम बोले, जैसा प्रवीण बोले वैसे तुम भी बोलो, परमात्मा दिख गया। बस एक एक करके क्या था, फिर तो अजित भैया जुड़ गए और अजय भैया, बाकलीवाल, ये गदिया जी सब जुड़ गए, एक एक करके सबकी कट गई। अब एक ग्रुप बन गया। क्या हो गया? हमारी कटी तो सबकी कटे। ऐसे ही वीर भैया, अब इन लोगों से तुम जाके पूछोगे तो ये लोग क्या कहेंगे, हमारी तो कट गई। और अगर हम इससे बोलेंगे कि ऐसा है तो हमें सब कोई क्या कहेगा। इसलिए बेटा तुम भी कटवा लो, हमारी भी कटी और तुम्हारी भी कटी। चोर चोर मौसेरे भाई। आनंद भैया सही है ना? कट गई। किसको देख के कटवा ली तुमने? नरेश भैया, गदिया जी, बाकलीवाल जी, किसको देख के? वीर बेटा अब बताओ, हमने तो तुम्हें पूछो मनीष भैया से, कट गई? क्यों मनीष भैया कट गई? तो बेचारे की क्या है, पड़ोसी को शांति से बैठो, जैसा हम करें वैसा करो, है ना? हाँ बेटा, बस यही सुख का कि बेटा शादी के बाद सुख होते, ऐसा आराम होते, तुम भी करा लो बस। और जब तुम्हारी हो जाएगी तुम रोगे अपने पिताजी पर, कहाँ पिताजी फंसा दिया, पिताजी का बेटा चुप रहो, शांति से जियो, जैसे हम कहें वैसे तुम भी कहो। क्या है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा तुम भी कहते चलो। सही है ना? क्या नाम भैया का? सौधारमिंद जी हैं? सुशील भैया जी। एक पुरानी कहावत है कि जाके राज में रहियो, बैसियो की कहियो, ऊट बिलैया ले गई और हाजू हाजू कहियो, है ना? लेकिन ध्यान रखना, मन को मंदिर बनाने की बात चल रही है, लेकिन मन में छल कपट रखा है, भेदभाव रखा है, तब तक मन पवित्र होगा नहीं। और मन पवित्र होगा नहीं, भगवान आत्मा बनने वाली नहीं है। बल्कि जबकि तुम्हारी आत्मा ही भगवान है, तुम अपनी आत्मा को परमात्मा रूप बना दे सकते हो। लेकिन अब दोगे तो कैसे दोगे? सबके पास है, सबके पास आत्मा है कि नहीं है? दिखाओ, दिखा सकते हो? तो आत्मा है ना सबके पास? सबके पास आत्मा है कि सभी अपनी अपनी आत्मा है? बताइए। अगर सबके पास आत्मा है, इसका मतलब कि आत्मा कोई दूसरी चीज है और तुम कोई दूसरी चीज हो, और स्वयं आत्मा हो तो मतलब कि तुम भी में भी परमात्मा बनने की शक्ति है। आचार्य भगवान, आत्मा के भी कितनी आत्मा है माँ? आत्मा कितनी होती है? आप तो स्वाध्याय करती हो ना, कितनी आत्मा होती है? 3 आत्मा होती है। क्या नरेश जी, कितनी आत्मा होती है? अरे आत्मा तो एक ही होती है, लेकिन इसके भेद 3 होते हैं। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। है आत्मा के ही हैं सब। जैसे हमारे नरेश भैया, प्रवीण भैया खेतों में गए और वहां से देखा कि अच्छी मूंगफली लगी है और तुरंत उन्होंने जड़ से पूरी मूंगफली लेके आ गए।
अब प्रवीण भैया तो दिमागदार, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड समझ गए ना अध्यक्ष जी, शास्त्री नगर। अब वो कहे मेरे हाथ में मूंगफली, मेरे हाथ में मूंगफली। तो बताइए अनंत भैया, हमारे प्रवीण भैया के हाथ में मूंगफली है कि नहीं है? है ना? क्यों? क्योंकि वो तो खेत से उखाड़ के लाए हैं और पूरी हाथों में बिल्कुल दूर से देख रही कि हाँ इनके हाथों में क्या है, मूंगफली है। और हमारे अजय भैया दुकान में गए और 1 किलो मूंगफली के दाने ले आए, और वो भी क्या कहते हैं, मेरे हाथ में मूंगफली है ना? अब बताओ किसके हाथ में मूंगफली है? जो हमारे प्रवीण भैया के हाथ में है कि बाकलीवाल के हाथ में है? कौन सी मूंगफली है बताइए? मूंगफली तो दोनों है ना, लेकिन वास्तविक मूंगफली की पहचान क्या है? और हमारे दादाजी गए महेंद्र भैया के साथ में और उन्होंने मूंगफली ली और थोड़ा सा गर्म किया और छिलकों को ऐसा घिसा और छिलके अलग कर दी और सफ़ेद सफ़ेद दाने जो थे वो कहते हमारे हाथ में शुद्ध मूंगफली। अब बताइए वीर बेटा कि मूंगफली किसके हाथ में है? तीनों के हाथ में है, लेकिन शुद्ध मूंगफली किसके हाथ में है? महेंद्र भैया के पास, ठीक है ना? तो जो हमारे प्रवीण भैया लिए तो वो मूंगफली नहीं है, वो मूंगफली नहीं है। या जो हमारे बाकलीवाल जी ने मूंगफली लाई वो मूंगफली नहीं है क्या? तो फिर कैसे कह दिया कि वो मूंगफली नहीं है? देखना बस, मूंगफली तो तीनों के हाथ में है, लेकिन मूंगफली शुद्ध मूंगफली की जहां बात आती है तो शुद्ध मूंगफली कौन सी है? हमारे प्रवीण भैया के पास जो मूंगफली है उसमें छिलके के आवरण लगे, उसके अंदर दाने हैं। अब उसको वो हो गई क्या? बहिरात्मा। क्या है तो आत्मा तो है, लेकिन अभी आवरण के अंदर ढकी हुई है। लेकिन अज्ञानी जीव छिलके सहित को आत्मा कह रहा है कि यही मूंगफली है, छिलके सहित हमारी मूंगफली है, यही मूंगफली लेते हैं प्रवीण भैया। अब उस मूंगफली को खाने के लिए छिलका सहित खाओगे ना? बोल रहे महाराज हम ऐसा नहीं खाएंगे, तो उसके छिलके को अलग करेंगे तब कहीं मूंगफली का स्वाद आएगा। सही है? तो जो तुम्हारे तो छिलके अलग करके जो मूंगफली के दाने निकालोगे, वैसे तो बाकलीवाल की पास में है ना, तो फिर दोनों को एक सी फिर मूंगफली होगी। आपने छिलका अलग कर दिया तो दोनों को स्वाद मूंगफली का आएगा ना माँ? दोनों को मूंगफली का स्वाद आएगा ना? आएगा क्या? मूंगफली तो खा रहे हैं लेकिन अभी शुद्ध मूंगफली का स्वाद। क्यों? क्योंकि महाराज अभी मूंगफली का दाना है, लेकिन फिर भी अभी लालिमा लगी हुई है। जब तक ये लालिमा अलग नहीं करेंगे तो शुद्ध मूंगफली नहीं आएगी। अभी उसके ऊपर भी लालिमा है, अभी तो मात्र वही आत्मा को अलग किया है। अब ये लाल जो मूंगफली है ये अंतरात्मा है, और जब ये लाल छिलका भी हटा देंगे तो ये शुद्ध परमात्मा है। अभी शुद्ध आत्मा के परमात्मा की जो शुद्ध मृगी पाना है, अभी लालमा को भी हटानी पड़ेगी। इसलिए घर के आगे मंदिर बने, ये भावना तो ठीक है एक प्रकार से कि तुम बहिरात्मा पर हो, लेकिन घर में मंदिर बने ये अंतरात्मा की बात है। लेकिन स्वयं ही का मन ही मंदिर बन जाए ये परमात्मा की बात है। घर के बाहर, घर के अंदर और स्वयं के अंदर। अब बताओ तुम्हें कहाँ मंदिर बनवाना है अनंत भैया? अब कहाँ मंदिर बनाना है? मन को मंदिर बनाना है, तो मन को मंदिर बनाने के लिए मन के अंदर आना पड़ेगा कि मन के अंदर लाना पड़ेगा? कि अभी तो हकीकत में पूछा जाए नरेश भैया तो कई लोगों के हाथ में मन में ही मन नहीं है, कई लोगों का मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, क्योंकि मन में कोई और बसा हुआ है, तो कहाँ से दिखे? लेकिन समय को पाकर के समय खो देना ये व्यर्थ पागलपन है नरेश भैया। अगर समय पे कोई काम ना किया जाए तो उसकी सफलता मिलेगी क्या? माँ अगर भोजन बना रही हो समय पे जीरा मसाला नहीं छोड़ोगे तो फिर क्या स्वाद आएगा? क्या नहीं आएगा।
समय पे जो काम करोगे वही रंगती लाएगी। एक छोटी सी घटना करेंगे क्योंकि समय हो गया है। एक बार क्या हुआ, सभी लोग बैठे ना, ध्यान से सुनना इसको, कि एक बार क्या हुआ कि एक बड़े विद्वान पंडित जी एक मुहूर्त निकाल रहे थे। वो ऐसा मुहूर्त कि जो हर वर्ष हर दिन में नहीं मिलता, कम से कम साल 2 साल कई वर्षों के बाद 15-20 साल के बाद एक ऐसा मुहूर्त आता है कि जिस मुहूर्त नक्षत्र में अगर सही विधि विधान से कार्य किया जाए, माँ पानी में ज्वार के दाने छोड़ दिए जाएं तो वो ज्वार के दाने मोती बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ज्वार के दाने क्या बन जाते हैं प्रवीण भैया? मोती बन जाते हैं। अब वो पंडित जी अपनी रोज गणित हिसाब लगाते, कब वो मुहूर्त हो, कौन सी घड़ी कौन से नक्षत्र, वो उसकी गणित बिठा रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, घर में बच्चे भूखे मरने लगे, घर में राशन अब नहीं रहा, कुछ कमाई धमाई करो। कहाँ ये तुम पोती पत्र में लेकर बैठे रहते हो 24 घंटे? उसने कहा भगवान कुछ दिन की बात और हमें अपना पूरा गणित हिसाब लगा लेने दो, पूरा जोशिश बैठा लेने दो, ये हमारे जब भाग्य जगेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। समझ में आ रहे ना वीर भैया? एक दिन में माला माल, ऐसा नक्षत्र, ऐसा ज्योतिष में एक ऐसा नक्षत्र ग्रह आता है कि उस विधि में सारी विधि विधान करो तो सारी कार्य सफल हो जाते हैं। अब पंडिताइन बोलती है कि देखो जी, महीनों क्या, तुम्हें तो 6 महीने हो गए, घर में कुछ बच्चा नहीं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, खाने पीने पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई, क्या भूखे मारेंगे? कुछ तो करो। उसने कहा भाग्यवान बस कुछ दिनों की और बात है। अब पत्नी धैर्य कब तक रखे, बच्चे धैर्य कब तक रखें? और दूसरे दिन पत्नी ने सोच ही लिया था कि आज अगर पंडित जी अगर अपने ये पोती पत्र नहीं छोड़ते तो मैं इन्हें छोड़ के चली जाऊंगी, क्यों? मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देखना चाहती, भूखे नहीं मारना चाहे। ठीक 4 बज के इतने मिनट पर ये काम करना कि तुम रात्रि को ही पानी एक बड़े हंडे में गर्म करने रख देना, और ठीक जब तक मैं पूजा पाठ करूंगा और ठीक 4 बज के कुछ मिनट में जैसे मैं हूं फट स्वाहा बोलूं तो तुम उसमें ज्वार के दाने छोड़ देना। फिर देखना वो ज्वार के दाने मोती बन करके आएंगे, सारी गरीबी हमारी एक दिन में दूर हो जाएगी। उसने कहा स्वामी ज्वार के दाने की बात तो कर दो, घर में तो एक नमक की डली तक नहीं है, एक दाना तो खाने को है नहीं, ज्वार के दाने मोती कैसे बनाएंगे? कुछ भी कर भाग्यमान, जाओ जाके सिठानी से मांग लो, पड़ोसन से जाके मांग लो कि कम से कम 1 टोकनी भर ज्वार मिल जाए, तो फिर अपन दूसरे दिन उनके 10 टोकनी बराबर दे आएंगे, क्योंकि एक एक मोती कितना कीमती होता है। अब वो पंडिताइन हिम्मत करके 15 दिन और गुजारने लगी, और एक दिन पड़ोसन के गई नरेश भैया। अब नरेश भैया के यहाँ गई और नरेश भैया की पत्नी से कहती कि बहन देखो माँ, जब आपको पड़ोसन के यहाँ कोई चीज़ चाहनी पड़ती तो क्या बोलती, कितने प्रेम से बोलती, जी जी ऐसी चीज़ चाहिए, कितने प्रेम से जी 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 करके बात करेंगे। और वैसे तो कहो जय जिनंद तक ना बोले फिर भी भैया, हाँ वैसे तो कहो मुख में सामने दिख जाए तो मुँह फेर के निकल जाए, जय जय जिनंद भी नहीं बोलना। और जिस दिन काम पड़ता है तो बड़ी जी 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 करके दीदी करके बात करती हैं। अब वो भी जैसे पहुंची सिठानी नरेश जी की धर्मपत्नी समझदार, उसने कहा क्या हो गया बहन? अब दोनों पड़ोसी थी, अगल बगल दीवार से दीवार जुड़ा हुआ घर है, तब पहुंच गई नरेश जी के घर और नरेश जी से की पत्नी से बोलती कि दीदी थोड़ी सी कृपा करना। उन्होंने कहा क्या है? बस इतनी सी कृपा करना दीदी, बस हमें 1 टोकनी ज्वार दे दो छोटी सी। उसने कहा 1 टोकनी ज्वार में क्या तुम्हारे घर में आटा कुछ नहीं? अरे पंडित जी की तो बात छोड़ो, अब इतने दिन से चिल्लाते हो कि कोई धंधा पानी कम बहन, एक दिन आज बस 1 टोकनी दे दो, कल हम उससे तुम्हें 10 टोकनी वापस कर देंगे। कितनी टोकनी वापस कर देंगे? 10 टोकनी दे देंगे। अब सिठानी तो नरेश जी की थी, दिमाग तो लगा ही थी है, ऐसी छोटी मोटी घर की थोड़ी, वो भी पढ़ी लिखी समझदार। उसने कहा कि खाने को तो दाना नहीं हो, 1 टोकनी आज लेके जाइयो, कल 10 टोकनी कैसे वापस कर? कौन सा ऐसा खेती है कि आज रात भर डालो कि कल दूसरे बोरा भर हो जाएंगे? दाल में कुछ काला है। उसने कहा बहन 1 टोकनी क्या, तू 2 टोकनी ले जा, लेकिन सच सच बता बात क्या है? उसने कहा कि जीजी किसी से बताना नहीं। क्यों माँ? ऐसी बात है ना,
जब कोई चर्चा यहाँ से पूरे गांव में प्रवीण भैया फैलाना हो तो इन माताओं के पास इतना अच्छा तरीका है, पूरी बात भी बता देंगे और धीरे से कहेंगे जी जी किसी को वो बताना नहीं। अब क्योंकि इनके पेट में कोई बात पसती नहीं, चाहे घर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज के, मंदिर में क्या हुआ तो घर में बताना, घर में क्या हो रहा तो पड़ोसियों को बता देना, और ऊपर से क्या क्या किया जाना, किसी से कुछ बताना नहीं। अब पंडित सेठानी जी बड़े ध्यान से सुन रही हो। पंडितान ने कहा कि मेरे पंडित जी ने एक आज से ठीक है 4थे दिन बाद एक ऐसा मुहूर्त है, रात को पंडित जी पूजन हवन करेंगे और सुबह रात को हम पानी खंडे में उबालने रख देंगे, और जैसे पंडित जी स्वाहा बोलेंगे हम दाने छोड़ देंगे और वो दाने मोती बन जाएंगे। सेठानी ने कहा इतनी अच्छा, कोई बात नहीं बहन, तू 2 टोकनी ले जा, कम से कम तेरा कल्याण हो जाए। लेकिन बहन एक काम करना, तू कौन से कमरे में करेगी? अरे बस तुम्हारी दीवार वाले में लगा के यहीं पे बैठ के करेंगे, कोई बात नहीं, पंडित जी यहीं करेंगे ना, कोई बात नहीं करना। और ठीक वह दिन आ गया वीर भैया कि जैसे ही वह मूर्ति हुई, रात को पंडित जी ने पूजा पाठ करना, स्वाहा होम लगाना शुरू कर दिया। अब पंडिताइन यहाँ पर पानी इतना बड़े तवेले में पानी गर्म करने रख दिया और ज्वार के दाने सिर में रख के टोकरी में खड़ी रही कि कब पंडित जी हूँ फट स्वाहा बोलें और कब हम छोड़ें। और बगल दीवार में कान लगा के कौन सुन रही थी? नरेश जी की पत्नी। और उनने क्या किया, उन्होंने खूब बड़ा एक बड़ा हंडा चढ़ा दिया और एक बोरी लेके खड़ी हो गई। कौन? नरेश जी की पत्नी। और पंडिताइन कितने लिए थी? 1 टोकनी। और सेठानी जी ने कितनी ले ली? 1 बोरी। और जैसे ही पंडित जी का समय आया और पंडित जी ने बोला हूम फट स्वाहा, और वहां पर सेठानी कान लगा के सुनी, तुरंत सेठानी ने 1 बोरी छोड़ दी। और पंडिताइन बोली क्यों छोड़े? छोड़, अभी लेट हो गए। और पंडिताइन ने भी छोड़ दिए। अब पंडिताइन खो रही है चम्मच से, बस अभी मोती निकलने वाले हैं, बस मोती निकलने वाले हैं। पता चला माँ 15 मिनट से 20 मिनट हो गए। अब कहे पंडित जी देख क्या हो गया, निकाल। अरे क्या ये मोती, क्या ये तो पूरी खिचड़ी बन गई, ये तो ज्वार की खिचड़ी बन गई। और यहाँ से दरवाजा खटखटाने आ गई सेठानी, खोलो बहन दरवाजा। अब कह देखो आ गई भगवान लेने, अब क्या दोगे, तो खिचड़ी बन गई। अरे मैंने बोला था ना तेरे से कि जैसे मुहूर्त आए तुरंत तू छोड़ देना, इंतजार मत करना। तूने इतना क्यों लगा दिया कि डाले कि नहीं डाले, बस मुहूर्त निकल गया। अब दे तू कैसे सेठानी को 10 टोकनी देती है। वो आ गई भगवान मांगने, जा। अब दरवाजा खोलने, जैसे ही दरवाजा खोला सेठानी 1 थाल भर मोती के दाने लेके आ गई। क्या लेके आ गई? थाल भर मोती के दाने ले आई। बहन ये क्या है? अरे पंडिताइन तेरी भरोसे से मैं बैठी थी और तेरे काम से, तेरे बताने के अनुसार जैसा तूने बताया वैसा किया तो मेरे सारे ज्वार के दाने मोती बन गए। और हमें पूरा तेरे भी बन गए। क्या बहन? मेरे नहीं बने, मेरी तो ज्वार की खिचड़ी बन गई। क्यों? क्योंकि हमने समय पे मोती दाने नहीं छोड़ पाए। और सेठानी ने कान लगा के बैठी रही और तुरंत कान लगा के जैसे फट सा बोली, तुरंत बोरी भर छोड़ दिए तो उसके क्या बन गए माँ? मोती बन गए। मोती बन गए प्रवीण भैया। क्यों? क्योंकि उसने इंतजार नहीं किया, हूं फट स्वाहा उस मुहूर्त में नक्षत्र पे डाल दिए तो सेठानी दाने पा गए। और पंडिताइन के घर की बात, पंडित जी की विधि सब किया। और पंडित के यहाँ दाने किसके थे? ज्वार के। क्या बन गए? खिचड़ी बन गई। अब ऐसा ना हो जाए भीलवाड़ा वाले कि पड़ोसी कान लगा के आए और वे अपने दाने छोड़ें और मोती बना के चले जाएं और तुम खिचड़ी बनाते रह जाओ। ये अवसर आया है आचार्य बाबा कितने वर्षों के बाद। महावीर स्वामी जब मोक्ष गए थे उसके बाद हम महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव मनाते। अरे इस युग के तीर्थंकर समय जो गुरुदेव हैं उनका समाधि दिवस आ रहा है। इस दिवस में हम बस इंतजार करते रहे। अरे नक्षत्र मिला है, अवसर मिला है, अब अपने अपने दाने छोड़ दो। अब देखते हैं कितनों के भाग्य के मोती बनते हैं कि खिचड़ी बना के बैठे रहते हैं। अब छोड़ने के कितने लोग अपने दानों को समय पे छोड़ने वाले हैं। नरेश भैया
ऐसा नहीं कि पड़ोसी कान लगा के आए और इतने पे ले जाए कि हम सौधर में, हम कुबेर, हम भगवान की पूजा, और तुम लोग बैठे रहो कि बस हम इंतजार। ऐसा नहीं कि पूरी खिचड़ी बन जाए और खिचड़ी खा के रह जाओ। प्रवीण भैया और कोई लेश पहले देख लो। पंडिताइन की विधि सेठानी ने सुन ली, पड़ोसन के तो दाने बन गए और हमारी क्या बन रहे हैं। अब देखना है भीलवाड़ा वालों को कि कितनी खिचड़ी वाले बैठे हैं, कितने दाने बनाने वाले। अब देखते हैं किसके दानों में, दाने में नाम लिखना वाला है। माँ सत्य कहावत है, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। लेकिन खाने वाले का नाम दाने दाने पर कब लिखता है? जो दाने दाने पर दान करता है उसी का ही नाम दाने दाने पर लिखा होता है। जो दान ही नहीं करेगा तो उसका नाम कहाँ से लिखा जाएगा। अब देखते हैं नरेश भैया, माँ वो मुहूर्त इतने दिनों के बाद हमने नहीं मनाया कि महावीर स्वामी के तो हम दीपावली में ही निर्वाण महोत्सव मनाते आ रहे हैं। कम से कम इस युग के तीर्थंकर के समान वीतरागी हमारे परम आराध्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का समाधि दिवस का पहला दिवस है। ये नक्षत्र माँ दोबारा फिर मिलेगा नहीं मिले, अरे तुम्हारी आयु रही न रही। अब देखना है कि कितने कान लगा के बैठ करके इसका लाभ उठाएंगे कि कितने लोग कैसे करेंगे। नरेश भैया सारी सकल दिगंबर जन समाज को कह देना कि भैया पड़ोसी कान लगा करके वहाँ से मोती बना ले, उससे पहले मोती बनाने का फायदा अपना उठा लो, क्योंकि ये अवसर बार बार आने वाला। मन को मंदिर बनाना है तो पहले मन में बैठे हुए आराध्य की आराधना करो। उस मन में बैठे हुए भगवान आत्मा के उसकी भी आराधना करो माँ, नहीं तो तुम दूसरों को पूजते रहोगे, कभी पूज्य नहीं हो पाओगे। दूसरों को पूजो कहते इसलिए कहा जाता है कि चलो उनके साथ में कि तुम्हें किसी के पीछे न चलना पड़े, पर मत चलना उनके साथ कि तुम्हारे पीछे कोई न चल सके। तुम भी आगे बढ़ो, दूसरा तुम्हारे साथ चले, तुम उन्हें आदर्श बनाओ, तुम्हें कोई और आदर्श बनाए, ऐसे काम करते चलो। अब देखना है कि ज्वार के दाने किसके बनते हैं, मोती किसके बनते हैं और किसकी खिचड़ी बनने वाली है। बोलो महावीर भगवान की जय।